हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज का वीडियो में आप सबके साथ हम शेयर करने वाले हैं मेरे एक फ्रेंड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो भी विप्रो का। सो विप्रो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी जाइंट्स इन इंडिया। सो सर्विस बेस्ड कंपनी है विप्रो। तो विप्रो में अगर आप जाना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह के क्वेश्चंस किया जाता है, किस तरह के असेसमेंट होता है, तो सभी रिलेटेड आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जिसको विप्रो में सिलेक्शन हो चुका है, जिसका उससे हम जो है बात करने वाले हैं। उसका कंप्लीट एक्सपीरियंस विप्रो का हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनेगा, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए देखते हैं उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कंप्लीट डिटेल्स, किस तरीके से उसका एग्जाम हुआ था, टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, एचआर इंटरव्यू हुआ था, सब कुछ के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के उस साइड में। सो हाय तन्मय, हाउ आर यू? कैसे I'm हो? good. What about you? What आई एम about you? फाइन। सो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जो है हमारे आपको विप्रो का इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस हो हम शेयर करने वाले हैं हमारे जितने भी सब्सक्राइबर उनके साथ। तो सबसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, तो ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर उनको पता चले आपके बारे में। सो गिव मी स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। Hi everyone. My name is Tanmay. I am recently graduated from University of Technology Burdwan, and before that I have completed my diploma, and then further पीछे में मेरा मतलब इंग्लिश स्टडीज वही वही सब मेरे को मतलब पता ही है। और मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, चंदन नगर से। सो यही है मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में। सो बीटेक करने से पहले यू हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। या so yeah, so now the question is, what is your experience about Wipro's examination pattern? Like pattern किस तरीके से था, कितने कैसा एग्जाम हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दो। तो इसके बारे में बताने के लिए मतलब फॉर्म आया था करीब जनवरी के टाइम पे फॉर्म आ गया था। जनवरी के पहले मतलब जनवरी 2021 से पहले ही फॉर्म आ गया था। तो हमें फिलअप करना था लाइक 8 जनवरी तक शायद टाइम था उसका। उसके बाद तो बस एग्ज़ाम हुआ। 30 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था। एम कैट के प्लेटफॉर्म में एग्ज़ाम था। फॉर फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट अ दैट मच ऑफ टफ एग्ज़ाम। इजीली कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, मैं तो यही मानता हूँ। बस छोटे मोटे प्रिपरेशन से ही हो सकता है ये सब। तो उसके बाद रिजल्ट आया कि मतलब यू आर नॉट इन द टॉप परफॉर्मर्स, सो यू विल नॉट गोइंग विथ यू। देन ऐसा आया कुछ देर बाद, कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद शायद उन्होंने मेल फिर से किया कि नहीं अभी आप शॉर्टलिस्टेड है, तो we are about to take your technical interview, so be prepared for that and like that things. Or especially, and they have given a form and they told us that if we are interested, if you are अभी भी मतलब अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो फॉर्म फिलअप करें और वहाँ पे जाके हम बताए कि हाँ ये इंटरेस्टेड है। तो ऐसा ही कुछ था। उसके बाद हमने फॉर्म फिलअप किया और रिसेंटली मेरा टेक्निकल कुछ इंटरव्यू। महीने पहले मेरा एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू। हाँ, सो तो पहले आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड, पहले ये आया था। ये पहले मैं हाँ, शॉर्टलिस्ट तो नहीं था। विप्रो का मैंने सुना है बहुत सारे लोगों का आया था ऐसे, पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके बाद जो है लाया गया था। बेसिकली दे आर पुटिंग ऑन होल्ड, लाइक रिजेक्ट नहीं था, इट वाज लाइक एन होल्ड। तो लाइक या होल्ड। सो टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता दो आप, किस तरीके से टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। कुछ क्वेश्चंस बता दो, किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा उसके बारे में। मतलब या कुछ दिन तो हो गया मुझे, तो टोटल एग्जाम मतलब याद नहीं है। तो जितना अभी मुझे याद है तो हाँ। मैं उतना ही बता रहा हूँ। तो पहला टेक्निकल इंटरव्यू मुझे इसरो का इंटरव्यू देने में मतलब सबसे अच्छा जो बात लगा वो था कि ये लोग बहुत पंक्चुअल थे। मतलब मेरा टाइम जितने बजे से था तो उतने बजे ही टाइम एकदम एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो और वहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट थे। मुझे ऐसा नहीं बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपके साथ अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ही कुछ था विथ फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी एज अ चिट चैट टाइप। सो पहले मुझे उन्होंने अपना मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने खुद का इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद बोला कि मैं इतने साल इस डोमेन में काम कर रहा हूँ, ऐसा वैसा कुछ करके। फिर मुझे इंट्रोडक्शन पूछा तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मेरे बारे में जो भी था बताया, मेरा प्रोजेक्ट क्या क्या था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये सब बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि समझ लो कि मैं एक लेम हूँ प्रोग्रामिंग में, मैं नूब हूँ प्रोग्रामिंग में। तो मुझे बताओ कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, मतलब कोडिंग क्या चीज़ है। ऐसा कुछ पूछ लिया, मतलब जो जिसके लिए मैं प्रिपेयर भी नहीं था। मतलब ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते नहीं है कहीं पे भी सर्च करे तो ऐसा कुछ पूछ लिया था। तो मैंने वहाँ पे जो हो सका तो मैं बताया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरा फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो मैं जो था मेरा रियल मैं सी में पहले करता था कोडिंग। उसके बाद मैं जब पाइथन मिला तो
फ्रेंकली स्पीकिंग वो बहुत ईजी रहता है हम लोगों के लिए, तो हमने वहाँ पे स्विच किया, तो वो था। उसके बाद वो बताया कि पाइथन पाइथन मेरा फेवरेट लैंग्वेज है, तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे डिफर करोगे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, पाइथन को कैसे आप अलग कर सकते हो। तो मैं वो सब पॉइंट्स तो सभी को पता ही रहता है, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ था। उसके बाद था फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, तो मैंने मेरा लाइक इट फेवरेट वाज सब्जेक्ट डीबीएमएस फेवरेट सर, था। मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट या एनी ऑफ सब्जेक्ट, लाइक किसी भी एक एनी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी बीटेक, जो भी बीटेक में था उसमें से सब्जेक्ट एक फ्रॉम सब्जेक्ट, हाँ। बीटेक, बीटेक ओके। बीटेक में जो था उसमें से कौन सा सबका फेवरेट था, और एक से प्रोग्रामिंग, ऑब्वियसली हाँ एक से प्रोग्रामिंग था। तो मैंने बोला था मेरा डीबीएमएस ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा था, मतलब जब से था, तो मैं डीबीएमएस ही बोला। तो वो बस बेसिक कुछ सवाल पूछे कि डीबीएमएस क्या होता है, कोई इंफॉर्मेटिव सवाल नहीं था, जस्ट पूरा ही पूरा कंसेप्चुअल था। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज डीबीएमएस, तो जितना हो सके मैं बताया उसके बारे में। And he asked me about different types of DBMS. So I have answered these things. Then suddenly उन्होंने ऐसा एक सवाल पूछा कि इधर में बताओ, व्हाट इज आईटी इंडस्ट्री ऑल अबाउट, व्हाट इज आईटी इंडस्ट्री। तो मैंने वहां पे भी जितना जितना बन सका तो उतना मैंने आंसर किया। और फिर उसके बारे में मेरा एक एजुकेशन में गैप था, मतलब मैं उस चीज में अपीयर नहीं कर सका था, तो वो उस गैप के बारे में उन्होंने पूछा कि कोई गैप है या नहीं, तो बस मैं लाइक वैसा ही डिस्कस किया। you have 2 years gap or 1 year gap, like Actually, it's 2 years gap because okay. I couldn't appear for the HS examination, so that I haven't completed yet. So उसी साल मैं डिप्लोमा में आ गया और उसके बाद मैं बीटेक में आ गया, तो मतलब मेरा एचएस Wipro कंप्लीट is नहीं हुआ allowing था। 2 years year gap. या दे आर अलाउड 2 years gap। सो तो उसी सडन वैसे ही वो मुझे बता दिए थे उसी वक्त कि अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये था। उसके बाद था, उन्होंने बस टेक्निकल क्वेश्चन छोड़ दिए, उन्होंने मुझे पूछा कि मेरा हॉबी क्या क्या है, मतलब और एक बात था, वो उन्होंने पूछे थे कि अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड डीबीएमएस आप कुछ और भी कुछ आता है आपको। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कह दिया था कि डोंट टेक इट इन अ सीरियस वे, मुझे जितना मतलब जितना मेरा जानना है। डिमांड था वो आप फुलफिल कर चुके हो। तो बस ये मुझे आपके लिए कोई मेरा दिल में एक क्वेरी था इसलिए पूछा था, ऐसा कुछ था। तो मैंने बोला मेरा मतलब डिप्लोमा में जो प्रोजेक्ट था वो HTML CSS इन सब चीज़ों के ऊपर ही था, तो मैंने उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मेरे हॉबी में आ गए वो कि मेरा हॉबी क्या है। तो मैंने बोला कि मेरा हॉबी साइकिलिंग करना है। तो उसमें भी एक फनी इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने पूछा कि व्हाई साइकिलिंग, तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली आई डोंट हैव द मनी फॉर द फ्यूल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई डोंट हैव अ बाइक, सो आई हैव टू गो फॉर द साइकिल। सो that was quite funny, and I was pretty relaxed on that moment also. Then उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए मुझसे पूछा कि रिलोकेशन करने में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो मैंने बोला कि नहीं है, बस इतना ही। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी तरफ से कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, तो बस तो वही था, मैंने अपने बारे में कुछ सजेशंस पूछा कि मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, यही था मेरा टोटल किया। Like it was like a casual conversation, एक normal conversation यस, जैसा। नॉर्मल कोई भी कन्वर्सेशन। प्रोग्रामिंग नहीं दिया करने के लिए, कोई भी नहीं नहीं, कोडिंग कोई कोडिंग नहीं दिया मुझे या करने का। और कोई भी डीबीएमएस का कोई क्वेरी पूछा एसक्यूएल का कि ये वो। नहीं नहीं, ओके, कुछ सो नहीं पूछा। एनी उन्होंने अदर कुछ एनी कुछ मोटिव। नाम पूछे, कुछ या कुछ या नाम पूछे थे, कैसे किसी भी डीबीएमएस का नाम बता दो, दो तीन डीबीएमएस का नाम बता दो, तो ओके, मैंने बस मतलब बोला था कि हाँ जैसे मोंगो एसक्यूएल। डीबी, ओके एसक्यूएल ओके, सर्वर, वो वाला था, हाँ। ओराकल, एटसेट्रा एटसेट्रा, लाइक तो एग्जांपल ऐसा कुछ पूछा था पूछ लिया। डेटाबेस मैनेजमेंट हाँ, सिस्टम एग्जाम्पल पूछ का। लेते कि कोई भी डीबीएमएस का नाम बता दो, दो तीन। ओके, और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू ऊप्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछा नो था? नो नथिंग, बस एक बार पूछ लिया था कि ऊप्स के बारे में पता है, मैंने बोला था कि हाँ पता है, तो बस उतना ही, उसके ज्यादा कुछ लाइक नहीं है। इट वाज अ कैजुअल एंड बेसिक कन्वर्सेशन, उतना हार्ड यस इंटरव्यू यस, नहीं था, लाइक मॉडरेट नो इंटरव्यू। इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड भी कुछ नहीं था, मतलब बस कॉन्सेप्चुअली था। लाइक मॉडरेट इंटरव्यू इट वाज मॉडल नॉट। इंटरव्यू या है, नॉट तो दैट मच ऑफ टफ। या तो टीआर के बाद कितना दिन बाद रिजल्ट आया? अराउंड 6 days, मतलब 6 days मैक्स टू रिजल्ट आ मैक्स गया। विद इन 1 वीक यू विल गेट द रिजल्ट, यू या या यू मैक्सिमम गेट द रिजल्ट। ओके। टाइम। तो उसके बाद एचआर में क्या क्या इंटरव्यू पूछा गया, एचआर इंटरव्यू कैसा था? HR में ऐसा हुआ कि पहले तो मैं टाइम पे पहुंचा वहां पे, तो उन्होंने मेरा कॉल अटेंड करके बोला कि मैं थोड़ा अभी कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, तो मैं तुमसे 15 से 20 मिनट बाद कनेक्ट करूंगा। तो अभी मैं ऐसे रिलैक्स हो गया कि मतलब ठीक है चलो अभी भी टाइम है, तो फिर आ गया मैं लॉबी में, फिर उन्होंने फिर से कनेक्ट किया, एकदम टाइम पे ही कनेक्ट
फिर उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे सॉरी कहा कि ऐसा वेट कराने के लिए। तो मुझे वो ठीक यह लगा कि अ, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ मुझे और एक फीलिंग्स आया। कंफर्टेबल हो जाता है कि इस तरह से कंफर्ट बहुत ही कंफर्टेबल हो गया मैं वहाँ पे। तो फिर उन्होंने मुझे फ्रेंकली ये भी जो एचआर था ये भी बिल्कुल वैसा ही था कि कोई अ, लगेगा नहीं कि कोई इंटरव्यू इंटरव्यू चल रहा है, कोई क्वेश्चन आंसर चल रहा है, बस ऐसा ही कैजुअल मीट जैसा चल रहा था। बस एक फॉर्मेलिटी मेंटेन करके, थोड़ा फॉर्मेलिटी मेंटेन करके, बस इतना ही था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया मैंने। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि वाई विप्रो, मतलब मुझे विप्रो क्यों ज्वाइन करना है ऐसे करके। तो मैंने वहाँ पे भी आंसर किया कि विप्रो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पता था, तो वो सब मैं बताया। और बोला कि ऐसे मैंने भी बहुत सारे रिव्यू मैंने सचमुच ही पढ़ा था कि एज इट इज रिप्यूटेड कंपनी, सो इफ यू वांट टू स्टार्ट आवर करियर सो इट विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर अस। सो ऐसा कुछ मैंने बोला। सो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया मुझे, फिर बोला कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे भी फिर से आया, मैं डीबीएमएस बोला, तो वो भी मुझे डीबीएमएस से भी दो तीन सवाल पूछ लिए कि डीबीएमएस मतलब डीबीएमएस में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं, लाइक द एसिड प्रॉपर्टीज, ऐसे टेक्निकल सवाल भी उन्होंने पूछ लिया दो तीन। तो ऐसा गया। उसके बाद उन्होंने सडनली मुझे पूछा कि व्हाट वाज योर मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट यू हैव फेस्ड, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था कि जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था पढ़ने में। तो मैंने बोला मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बचपन से ही बहुत, मतलब जब से स्टार्ट किया तब से वीक था। तो मैंने कम्युनिकेशन वाला बोला सब्जेक्ट, कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्या? या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सब्जेक्ट मेरा मुझसे नहीं हो पाता था उतना हाँ। ज्यादा। तो मैंने बोल दिया फ्रेंकली कि मैं एनालॉग एनालॉग जो सब्जेक्ट था वो मैं नहीं कर पाया था, मतलब बहुत ही टफ लगा था। तो उन्होंने पूछा कि रीजन क्या है इसके बारे में, क्यों तुम्हें टफ लगा। तो एक्चुअली क्लास 12 में मैं लास्ट इंटीग्रेशन एंड फिजिक्स का पार्ट मतलब डीपली स्टडी किया था। तो उसके बाद मेरा 3 ईयर का डिप्लोमा था, फिर मैं लेटरल में यहाँ पे आया। और लेटरल में आपको पता ही होगा कि मतलब हमें 3 महीना मिलता है एक सेमेस्टर के लिए रेडी करने के लिए। और उसमें पूरा मतलब एक नया एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है, उसके साथ साथ हमें पूरा चेक करना पड़ता है। तो वो सब मैं वहाँ पे भी ऐसा ही बोला कि लेटरल एंट्री था इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिला था ज्यादा, और वो सब चीज बहुत पहले कर चुका था, तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था वो करने में मुझे। तो उन्होंने बोला कैसे ओवरकम किए, तो मैंने बोला कि बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ा, लोगों से हेल्प लेना पड़ा, किसी से हेल्प मांगना पड़ा, जो प्रीवियस रेगुलर स्टूडेंट थे उनसे नोट लेना पड़ा, ऐसे करके चला गया। तो उन्होंने उसके बाद ही पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर तुम सिलेक्ट होते हो, अगर आप सिलेक्टेड हो तो कैसे आप एक मतलब हाउ कैन यू बी अ यूजफुल रिसोर्स टू अस। सो मैंने वहां पे भी ऐसा ही बताया कि लाइक मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, तो मुझे तो कॉर्पोरेट वर्क के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया अभी है नहीं। लेकिन मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि मुझे अगर कोई भी टास्क मिले तो मैं किसी भी एक्शन तक जाकर मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश हमेशा करता हूँ। लाइक एन एग्जाम्पल, जब मुझे ऐसा अभी अब मैंने बताया कि मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो वो मुझे मिला था तो मैंने उसे कंप्लीट किया था एट एनी कॉस्ट। तो इतना ही था। देन फिर मुझे डिटेल्स पूछा गया अपने पूरा प्रोजेक्ट के बारे में। पूरा डिटेल में मुझे बोलना पड़ा कि प्रोजेक्ट क्या था, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट एनीथिंग। एंड आफ्टर दैट मुझे पूछा गया कि व्हाट वाज योर रोल इन दैट प्रोजेक्ट। और एक सवाल पूछा गया कि जब आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे तो तब आप लोगों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट या कोई मतलब झमेला कुछ हुआ था कि नहीं। तो वो हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोला। तो बस इतना ही था। और उसके बाद बस वो नॉर्मल क्वेश्चन, हॉबी कैसे और क्या क्या हॉबीज है, मतलब ऑफ टाइम पे क्या क्या करते हो, और रिलोकेट करने के लिए रेडी हो क्या नहीं, ये सब। और उसके बाद एनीथिंग अबाउट आपको कुछ पूछना है, तो बस इतना ही था मेरे लिए। मतलब इट वाज लाइक एचआर प्लस मैनेजरियल राउंड, थोड़ा सा मैनेजर थोड़ा सा टेक्निकल में, या थोड़ा सा थोड़ा सा टेक्निकल भी मैनेजर था। राउंड भी था या? तो हाँ कितना हाँ टाइम तो हाँ। मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना था टेक्निकल इंटरव्यू का और एचआर का? टेक्निकल का मुझे बिल्कुल याद है, वो 26 मिनट्स का हुआ था। 26 मिनट्स, ओके। और वो एचआर मैं नोट कर रहा था कि कितना हो रहा है, कितना हो रहा या? है, मैं बार बार चेक कर रहा हाँ था। हाँ, वो मेरे को और शो करता टाइम, हाँ। या हाँ, तो मैं या देख रहा था, बार बार नोटिस कर रहा था वो चीज। और एचआर का था अराउंड 20 मिनट्स अबव था। बस उसके बाद मैंने नहीं देखा, 20 मिनट्स तक क्लास देखा था कि 20 मिनट्स अबव हो चुका है। उसके बाद अराउंड मैंने चेक नहीं अराउंड किया। 25 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 25 या टू या 30 मैक्स टू मिनट्स मैक्स या? 25 मिनट्स, मैक्स टू या सो, मिनट्स। तो टोटल आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि इट वाज गुड और बैड और एवरेज दोनों इंटरव्यू? या इट वाज प्रीटी मच प्रीटी गुड। या मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जस्ट
जनरल कन्वर्सेशन मतलब करते दे हैं, आर कंफर्टिंग द कैंडिडेट और कंफर्टेबल करके इंटरव्यू ले रहे थे, उतना जो कंफर्टेबल प्रेशर करके नहीं फिर करते इंटरव्यू यार। ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यूअर जो थे दोनों ही फ्रेंडली थे यार, मतलब। बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ही या फ्रेंडली थे। और और एक चीज जो है इम्पोर्टेंट, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यू हैव क्वालिफाइड दैट। सो थोड़ा सा टिप्स क्या देना चाहते हो जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि शायद नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे, क्योंकि विप्रो का निकल चुका है जो अभी भी निकल चुका है, हाँ अभी निकल या चुका है। नेशनल जो हाई लेवल टेस्ट होता है उसका फॉर्म निकल चुका है फॉर हाँ 2022 बैच। तो उनके लिए क्या क्या आप टिप्स देना चाहते हो थोड़ा बहुत, हाँ, फॉर तो फॉर पहला एग्जाम्स बात, एंड फॉर इंटरव्यूज आल्सो। ओके ओके, या तो पहला बात जो टेस्ट के बारे में है, वो एमकैट सर्वर पे होता है। तो आप लोगों को तो शायद पता ही है कि एमकैट में उतना कुछ टॉप लेवल का प्रोग्राम नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछता है वो लोग, लेकिन प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से। नॉर्मल एप्टीट्यूड, नॉर्मल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो नेट में अवेलेबल होता है, मैं उसी से पढ़ाई किया था। और हाँ, एक बात तो जो कंपेटिटिव कोडिंग का बात आता है, तो उसमें कोडिंग में इस हैकर रैंक में करता था, तो वो मुझे बहुत काम आया था जब मैं कोडिंग कोडिंग पार्ट में था वो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली विप्रो में एक पार्ट रहता है एसे राइटिंग। हाँ, तो दो चार टॉपिक, ऐसा रिसेंट टॉपिक्स जो है ना, वो एकदम रेडी करके जाओ तो आपको हेल्प हो सकता है। कुछ थोड़ा क्वेश्चन सा तो कॉमन भी आ राइटिंग सकते स्किल भी हैं। इम्पोर्टेंट है। हाँ, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक मतलब एक ऐसा मिथ्स टाइप कुछ है कि अगर आप 100 वर्ड तक नहीं लिख पाते तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, ऐसा कुछ होता है। कि वो लोग राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान देते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो इतना ज्यादा नहीं लिखे थे राइटिंग स्किल में, वो 400 वर्ड्स का रहता है, तो उन्होंने 50 से 60 वर्ड से भी लिखा था, तो वो लोग डायरेक्टली रिजेक्ट हो गए। उनका बाद में कोई कॉल नहीं आया अभी तक, उनका उनका कुछ कॉल नहीं आया। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि राइटिंग स्किल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो बाकी सब तो कॉमन नहीं है, ये बस डिफरेंट है बाकी दूसरे एमएनसीओ से। और इंटरव्यू इंटरव्यू के के लिए क्या लिए क्या बस, प्रिपेयर करिए आप? इंटरव्यू के लिए मैंने जो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। मैं तो रेगुलर कोडिंग में था, तो कोडिंग से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर आपको है थोड़ा बहुत तो वो आप अच्छे से स्टडी कीजिए। कोई एक सब्जेक्ट अगर आप ठीक से कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाओगे। और डीएस वगैरह पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लाइक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के पार्ट्स पार्ट्स। मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू देना मतलब वो तो आपके ऊपर, लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ये सा भी है क्वेश्चन आ यार, रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वो इंटरव्यूअर डिपेंड के होगा। ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है वो किस तरीके से। हाँ, लेकिन अगर आप इंटरव्यू कंट्रोल करना चाहो तो अभी तो हम फ्रेशर्स है, अभी हमें उतना नॉलेज नहीं है अपने बारे में कि हम कैसे करें कि ना करें। हाँ, लेकिन हाँ, इतना कहूंगा कि एक सब कोई भी सब्जेक्ट अगर कर रहे हो तो उसको मतलब कंसेप्ट से पढ़ो ज्यादा, तो वो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। ओके। सो थैंक यू वेरी मच तो फॉर योर टाइम। सो जो थैंक जो यू सो बातें मच। बताया गया, तो आप हो सके तो आप में से जितने भी वीडियो देख रहे हैं फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू, सेम टू यू ऑल्सो। थैंक यू। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी इस तरीके के इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने के लिए और भी बहुत सारे इनसाइट जानने के लिए आईटी इंडस्ट्री के बारे में और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो आपसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी मदद कीजिए इस टाइम से निकलने के लिए। तो आपसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।